Assalamu alaikum. Today I will tell you about the family permanent visa process. इस काम के लिए जो है पाकिस्तान में आप इसको कैसे प्रोसेस करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं तो वो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगी। क्योंकि जब मैंने प्रोसेस करवाए थे तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी थी, तो उसके अंदर ऐसी कोई भी मुझे वीडियोस नहीं मिली जिसमें मुझे ये पता चला कि 2026 में हम परमानेंट फैमिली विजिट वीज़ा को कैसे जो है प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हमारा सबसे पहला ही काम है कि हमने वाफिद से अपॉइंटमेंट लेनी होती है। तो वाफिद से अपॉइंटमेंट लेने के लिए मैं आपको एक लिंक जो है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो उस लिंक के थ्रू आपने क्लिक करना है एंड देन आपको आपकी एलोकेटेड सिटी से आपको जो है वो अपॉइंटमेंट आपको मिल जाएगी, जिसमें आपने $10 देने हैं और $10 जो है वो आपने अपना कार्ड उसके अंदर एंटर करके उसके अंदर आपने $10 के थ्रू आपके कार्ड से कट जाएंगे। बेशक आपका कार्ड पाकिस्तानी हो, नो इशू। उसके बाद सेकंड स्टेप ये होता है कि जब आपको वापस से अपॉइंटमेंट मिल जाती है तो सेकेंडली आपने जाना होता है कि जो भी आपको सेंटर दिया होता है गामका ने, उधर आपने जाना होता है और वहाँ पे अपना मेडिकल करवाना होता है। जो 12+ पीपल होते हैं उनको अपना मेडिकल करवाना ही होता है, राइट। तो उसके बाद जो है वो अपने मेडिकल करवाने के लिए जाएंगे और मेडिकल करवाने जाने के बाद आपके पास सबसे पहले जो है वो आपका सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। मेक श्योर कि आप ऑल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाएं, कोई डॉक्यूमेंट आप घर छोड़ के मत जाएं, ठीक है। तो उसके बाद जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स वो आपके चेक कर लेंगे, देख लेंगे, तो वो आपका मेडिकल स्टार्ट करें। मेडिकल में आपका ब्लड टेस्ट होता है, एक्सरे होता है, इसके अलावा वो आपका जो है वो फिटनेस टेस्ट करते हैं, उसके अलावा आपका ब्लड टेस्ट होता है, राइट। और यूरिन टेस्ट भी होता है। उस टेस्ट के बाद जब आपका 2 से 3 दिन का प्रोसेस लेते हैं, ठीक है। इसमें एक अर्जेंट होता है और एक नॉर्मल होता है। अर्जेंट की जो फ़ीस होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है, मतलब नॉर्मल से 2-3 हज़ार रुपये ऊपर होती है, और जो दूसरी होती है उसकी फ़ीस जो होती है वो लेस होती है। उसके बाद जो है वो आपको मिल जाएगा आपका मेडिकली फ़िट आ जाएगा। फिर एक वैक्सीनेशन करवानी होती है आपने। उस वैक्सीनेशन के लिए भी जो गांव का सेंटर है वो आपको अपॉइंट करती है कि आप इस जगह पे जाके वैक्सीनेशन करा दें। 9,000 रुपये की वो वैक्सीनेशन है, वो आपने करवानी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपके पास जो नेक्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर जो है वो आपको मेडिकल मिल जाता है। उसके अंदर वैक्सीनेशन आपके मेडिकल के ऊपर ही लिखा होगा कि ये वैक्सीनेशन आपने करवाई है, और उस पर यस आ जाएगा, आपको अलग से कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद जो है आपने वैक्सीनेशन आप सॉरी आपका जब ये मेडिकली फिट होता है, अगर आपके पास बेबीज़ हैं या बच्चे हैं, उनका आपने वैक्सीनेशन कार्ड बनाता है जो गवर्नमेंट की तरफ से होगा, ठीक है। उस वैक्सीनेशन कार्ड के अंदर आपने किसी भी किस्म का कोई साइन वगैरह की कोई नीड नहीं होती। सिर्फ वैक्सीनेशन कार्ड में आपके बच्चे की वैक्सीनेशन पूरी होनी चाहिए। इसके अलावा जो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो मुफ्त से अटेस्टेड होने चाहिए। कोई भी ऐसे डॉक्यूमेंट जो मुफ्त से अटेस्टेड ना हो, और क्योंकि वो सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट्स को जो है वो चेक ज़रूर करते हैं। तो मेक श्योर कि आपके पास हर चीज़ जो है वो प्रॉपर्ली जो है वो सेट हुई भी हो। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है आपके पास, उसमें आपने जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी होती है ताशीर से, ठीक है। ताशीर से आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने का तरीका वही है, सेम टू सेम वैसे ही तरीका है जैसे आप जो है वो विज़िट वीज़ा के लिए आप अपॉइंटमेंट लेते हैं, सेम वैसे ही विज़िट करना होता है आपने। उसके बाद नेक्स्ट आपका अपॉइंटमेंट डे हो जाता है। अपॉइंटमेंट डे पे आपने जाना होता है। इसमें आपके पास सारे के सारे आपके डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाते हैं। एक्स्ट्रा फ़ोटोकॉपीज़ आप लोग रखें। और सेकेंडली जो है फिर उसके बाद आपके पास जो है वो आपका वीज़ा लग जाता है। लाउंज में करवाना हो लाउंज में करवाएं, नॉर्मल कराना हो नॉर्मल कराएं। विदिन 2 to 3 डेज़ आपका जो है वीज़ा आ जाता है। लेकिन डिपेंड करता है कि ताशीर पे कितना रश है और कितना रश नहीं है। इसके अलावा भी अगर आपने और आपका 1-2 दिन में वीज़ा लग कर आ जाता है 90 डेज़ का। इसके अलावा भी अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझसे लेनी हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करें। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।